Hello everyone, how are you all? I hope you all must be fit and fine. जैसा कि आज हम पहली बार इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं ड्यू टू कोविड क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही है, फिर भी हमें कोई ना कोई एक ऐसा तरीका निकालना होगा जिसके थ्रू हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करें। तो हम लोगों ने यही एक तरीका समझा कि वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपके सिलेबस को कवर कर सकें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ कि मैं कौन हूँ, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स में लूँगी। तो आई एम डॉक्टर कनक द्विवेदी, प्रोफेसर इन स्कूल ऑफ एजुकेशन, बीबीडी यूनिवर्सिटी। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जैसे मुझे 2 पेपर अलॉट किए गए हैं, और वो 2 पेपर हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन। तो आज का जो ये लेक्चर होगा वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, जिसमें आज बेसिकली कंसेप्ट से रिलेटेड मैं बात करूँगी। अब बात करते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पेपर में, तो मुझे जो मॉड्यूल मिले हैं वो हैं मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4। तो बेसिकली जो मॉड्यूल 1 है उससे ही रिलेटेड आज का लेक्चर होगा, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे, जो आगे के लेक्चर्स को आपको डिफ़ाइन करेगा कि किस दिशा में हमारे लेक्चर सीरीज़ होंगी, वीडियो लेक्चर सीरीज़ होंगी। तो मॉड्यूल 1 जो है वो बेसिकली है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज generation process, sources of knowledge, classification of knowledge, and एक और एस्पेक्ट है सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, what the major difference between subject and discipline. Apart from that, I will make video lecture on research and its methodology, क्योंकि मॉड्यूल 1 में जब नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज में जितनी भी टाइप्स ऑफ नॉलेज है, कितने तरह की नॉलेज है, नॉलेज के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो उसमें रिसर्च भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो रिसर्च से भी रिलेटेड आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, उसकी बेसिक मेथड मतलब बेसिक्स में उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, रिसर्च की फंडामेंटल्स क्या हैं, उससे रिलेटेड होंगे। साथ ही साथ नॉलेज जनरेशन प्रोसेस की बात करेंगे। तो इस मॉड्यूल में बेसिकली नॉलेज के डेवलपमेंट की बात करेंगे कि कैसे नॉलेज अभी तक डेवलप हुआ है, और उसके जो भी सोर्सेज हैं, टाइप्स हैं, कैसे हम नॉलेज को हम डिवाइड करते हैं स्कूल सब्जेक्ट्स में, और फिर स्कूल सब्जेक्ट आगे जाके कैसे हायर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में कैसे वो डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे रिलेटेड आपके अलग अलग वीडियो लेक्चर्स होंगे, जिसको मैं अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में जो मॉड्यूल 1 के जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं कवर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज़ नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज या मीनिंग ऑफ नॉलेज, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। तो आज मैं अब आपको स्लाइड मोड के थ्रू पढ़ाऊँगी, जिसमें आप स्लाइड के थ्रू जो भी मैं बोलूँगी आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। सो कमिंग टू द स्लाइड मोड, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रही होगी, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रही होगी। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने स्लाइड शेयर से लिया है, और इस स्लाइड शेयर के थ्रू हम लोग नॉलेज एंड नोइंग के बारे में समझेंगे, या कंसेप्ट ऑफ नॉलेज क्या है, उसके बेसिक्स क्या हैं, कितने तरह की नॉलेज होती है, कैसे हम नॉलेज को क्लासिफाई करते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो द फर्स्ट स्लाइड इज़ व्हाट इज़ नॉलेज एंड नोइंग। तो इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ, और फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इन सारी स्लाइड्स को हम लोग देखेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज,
ये स्लाइड के थ्रू हम ज्ञान को कैसे उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि हम किन किन रूपों में ज्ञान को हम परसीव करते हैं या बिलीव करते हैं, ज्ञान क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इनसे रिलेटेड होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। जब सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें दो तरह की नॉलेज मिलती है। पहली नॉलेज जो होती है वो हमारी पर्सनल नॉलेज होती है। जब भी हम कहीं जाते हैं और हम जो हमारा खुद का जो अनुभव होता है किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी जगह के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, जो हम खुद से अनुभव करके हमें मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल और प्राइमरी नॉलेज। And the second knowledge is secondary knowledge. Secondary knowledge is that knowledge which we perceive from others, which we get from other. The information related to any individual or any place or anything which we get from other source is called secondary knowledge. So broadly अगर हम क्लासीफाई करेंगे नॉलेज को, तो नॉलेज को हम दो तरह से, मतलब पहला हम कह सकते हैं प्राइमरी नॉलेज, दूसरा हम कह सकते हैं सेकेंडरी नॉलेज। अब थर्ड जो नॉलेज हमें स्लाइड में दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो कि हम आसानी से एक्सप्रेस करके दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बुक, इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन, in the form of textbook, in the form of any kind of information which can be easily transferred to the other person in the form of theory. मतलब जब हम written form में कोई ज्ञान को आसानी से दूसरे तक अगर हम पहुंचा दें तो उसको हम थ्योरेटिकल नॉलेज कहते हैं, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक ज्ञान कह सकते हैं। इसके बाद जो नॉलेज स्लाइड में दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल और टैसिट नॉलेज। ये जो नॉलेज है, चूँकि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक आदमी है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो क्या आप किसी के पास गए और आपको तुरंत वो अगर उसने कहा कि उसने बजाया और कहा ऐसे बजता है, तो क्या आप इमीडिएटली उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजा पाएंगे? नो। तो कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो कि आप तुरंत परसीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई बताए तो भी आप तुरंत नहीं ले सकते हैं। बट इसके उल्टे जो थ्योरेटिकल नॉलेज थी, उसमें अगर आपको कोई, जैसे व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, तो आप अगर कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है कोरोना से रिलेटेड कि हमको ये सावधानियां बरतनी है, और उसने एक मैसेज बनाया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमें आसानी तक वो मिल जाएगा और हम उसको समझ लेंगे। लेकिन जो प्रोसीजरल नॉलेज होता है या टैसिट नॉलेज होता है, वो नॉलेज ऐसा होता है जिसको आप तुरंत नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए एक सर्टेन टाइम लगता है। हो सकता है आप नहीं भी सीख पाएँ, अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं है कि आप वो कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजा पाएँ, या सिंगिंग या पियानो, एनी टाइप ऑफ थिंग विच रिक्वायर्स अ स्किल कैन नॉट बी इमीडिएटली perceived या cannot be known immediately as theoretical knowledge। तो ये है डिफरेंस। इसके बाद आता है आपका conceptual knowledge and factual knowledge। conceptual knowledge वो नॉलेज होती है जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होती है, जिसके लिए आपको डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू, डिफरेंट आप लॉजिक के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू, आप जब हम कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज देते हैं, वो होता है आपका कंसेप्चुअल नॉलेज। अब इसी ज्ञान के वर्गीकरण में एक और नॉलेज आता है फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो कि वो सत्य होती है, जो कि पूरी तरीके से प्रूफ्स और फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। अगर फैक्ट ये कहता है कि इस व्यक्ति ने ये काम किया है, या इस एविडेंसेस के आधार पे जो सत्य निकलता है, दैट टाइप ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज फैक्चुअल।
Then comes your informal knowledge and formal knowledge. Informal, नाम से ही आपको लग रहा है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करने की ज़रूरत है. हम जो ज्ञान ऐसे ही हमें लर्निंग होती हो, ऐसे यूं ही आपको मिलती जाए, मीन्स जब आप जन्म लेते हैं और मृत्यु तक जितने आपको कोई एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही आपको जीवन पर्यंत जो ज्ञान मिलता जाता है उसको हम इनफॉर्मल नॉलेज कहते हैं. या हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल नॉलेज तो आपकी जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है, और जब तक कि मतलब जब आप क्रेडल में आते हैं उस तभी से आपको इनफॉर्मल तरीके से बहुत तरह की नॉलेज मिलती रहेगी, आपके अनुभवों से, आपके एक्सपीरियंस से, एजम्पशन से, बिलीफ से, परसेप्शन से, डिफरेंट कैटेगरी से आपको जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं उसके थ्रू आपको जीवन पर्यंत इनफॉर्मल तरीके से आपको बहुत से ज्ञान मिलते हैं, जो कि ख़त्म कब होंगे, जब आपकी मृत्यु होगी. तो ये एक जो सफ़र है जन्म से मृत्यु तक, आप जितने तरह के अनुभव आपको मिलते हैं, जितने तरह का ज्ञान मिलता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, दैट टाइप ऑफ नॉलेज इज नोन एज इनफॉर्मल नॉलेज. एंड देन वी टॉक अबाउट फॉर्मल नॉलेज. जैसा कि आपको बच्चा दिख रहा होगा कि एक छोटा बच्चा है जो कि अपने हाथ में एक फ़ाइल पकड़े, बुक पकड़े है और बैग उसके पीछे है, तो ऑटोमेटिकली आपको लग रहा होगा कि ऐसी फॉर्मल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो कि हम स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में या कोई एक फॉर्मल जगह, यूनिवर्सिटी में, ऐसी जगह जहाँ पे एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म या आर्टिफिशियल एक प्लेटफॉर्म या एक जगह होगी जहाँ पे बच्चा जाके एक कुछ लोगों के द्वारा एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू एक पर्टिकुलर ज्ञान को ही लेगा, लाइक स्कूल टीचिंग या स्कूल एजुकेशन हम कह सकते हैं, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन, या किसी भी तरह की टेक्निकल एजुकेशन जिसमें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाए, जिसमें एक पर्टिकुलर आपका सिलेबस या कोर्स हो और उसको कोई पर्टिकुलर लोग ही पढ़ाएं विद इन फिक्स टाइम, फिक्स्ड पीरियड, एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स लोगों के द्वारा. तो उस तरह के जो ज्ञान होती है उसको हम फॉर्मल नॉलेज कहते हैं. इसके बाद आपका आता है कॉन्क्रीट नॉलेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. कॉन्क्रीट नॉलेज वो नॉलेज होती है जिसको आप छू के, मतलब एग्जैक्ट मतलब आपके हाथ में जो चीज़ हो, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकें, जिसको जो नॉलेज आपके लिए मतलब किसी तरह की उसमें ऐसी इमेजिनेशन नहीं होगी शामिल, जो भी होगा आपके सामने होगा थ्रू एक्सपेरिमेंट. आप जब वो नॉलेज गेन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट नॉलेज. अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वो नॉलेज होती है जो कि अमूर्त रूप से होती है, जो कि आप इमेजिन करते हैं या आप अपने दिमाग में जितने भी अजम्पशंस होते हैं, जो भी आपकी सोच होती है, बिलीव होती है, जितनी भी तरह की इस तरह की जो रीजनिंग होगी, जो भी थिंकिंग होगी, परसेप्शन होगा या इमेजिनेशन होगा, जो चीज़ें हम छू के नहीं दे सकते हैं, अमूर्त है, बट वो एक तरह का ज्ञान है, तो वो जो नॉलेज होगी दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. अब हम लोग बात करेंगे 2-3 और चीज़ों को, जब ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज से ही रिलेटेड है, कि जब हम जो डिस्कशन चल रही है कि अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स क्लासिफिकेशन के तहत हमने अलग अलग तरह के काइंड्स ऑफ नॉलेज की बात कही. अब हम लोग बात करेंगे कि नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, स्किल क्या है, बिलीफ क्या है, ट्रुथ क्या है और रीज़न क्या है. तो ये लगभग बहुत आसपास के शब्द आते हैं आपके, कि ज्ञान या सूचना या कोई कौशल है, आपका विश्वास है, सत्य है, रीजनिंग है, सब लगभग ज्ञान जो हमारा नॉलेज है उससे ही रिलेटेड चीज़ें हैं. तो ये क्या है, इसके बेसिक्स को हम लोग समझेंगे.
अब यहाँ पे आपको स्लाइड में 3 चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ आपकी है इंफॉर्मेशन, दूसरा आपका नॉलेज और तीसरा आपका स्किल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि नॉलेज क्या है बेसिकली। जब हम नॉलेज की बात करते हैं, अरे इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है बेसिकली एक सूचना मात्र, बहुत डिटेल स्टडी नहीं। जब हम किसी भी पर्सन या किसी प्लेस के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मतलब कोई छोटी मतलब बेसिक आइडिया, उस मतलब किसी भी जगह के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में जब हम बेसिक आइडिया देते हैं मतलब सूचना के रूप में, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब एकदम जैसे अमुक व्यक्ति का नाम ये है और वो लखनऊ में रहता है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। बट उसकी डिटेल हिस्ट्री नहीं कि उसकी फैमिली हिस्ट्री ये है, उसका और जो डिटेल्ड नॉलेज है दैट वो इंफॉर्मेशन के तहत नहीं आएगी। बस बेसिक चीज़ें कि ये व्यक्ति जो है इसका नाम ये है, वो लखनऊ में रहता है और यहाँ पे काम करता है, ये एक बेसिक चीज़ हो गई, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम बात करेंगे नॉलेज की। जब हम उससे हायर जब कैटेगरी, मतलब कई लेवल्स हैं, नॉलेज से ही रिलेटेड पार्ट इंफॉर्मेशन है बट वो एक लोअर लेवल है। उससे हायर लेवल जो होता है वो नॉलेज, जब हम किसी भी पर्सन, प्लेस या किसी भी चीज़ के बारे में जब हम डीप या डिटेल्ड आइडिया देते हैं, तो वो क्या हो जाए, उसके अलग अलग एस्पेक्ट के, उसके हिस्ट्री के, जब किसी पर्सन के बारे में देखेंगे या किसी प्लेस के बारे में, तो जब हम उसके वेरियस एस्पेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम, तो वो नॉलेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्किल। कैसे इंफॉर्मेशन नॉलेज दोनों से अलग है स्किल। स्किल जिसको हम हिंदी में कौशल कहते हैं, तो कौशल या स्किल वो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। लाइक हर व्यक्ति को स्विमिंग नहीं आती होगी, या हर व्यक्ति साइकिल भी नहीं चला सकता है, या कोई हर व्यक्ति सारी लैंग्वेजेस भी नहीं बोल सकता है कि आप फ्रेंच और जर्मन, इंग्लिश, क्योंकि ये मतलब एक आध लैंग्वेज तो बोल सकते हैं, हिंदी भी, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना भी एक तरह का स्किल है, क्योंकि लैंग्वेज भी आपका नॉलेज की ही कैटेगरी में आ जाता है। तो लैंग्वेज नॉलेज एंड नॉलेज अबाउट लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो अगर हम स्किल की, कौशल की बात करेंगे और किसी लैंग्वेज के बारे में जानना, मतलब एक नॉलेज, एक लैंग्वेज होता है सीखना, मतलब अगर हम फ्रेंच सीख रहे हैं, दैट इज़ अ स्किल कि हम कैसे उसको बोलेंगे, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये एक स्किल के अंडर में आया। बट फ्रेंच भाषा कहाँ से निकली, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज को जब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को जब हम पढ़ेंगे, तो वो नॉलेज की कैटेगरी में आ जाएगा। ये डिफरेंस है। तो स्किल एक तरह का कौशल होता है, एक तरह की एक्टिविटी होती है जिसको हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब हम उसमें लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो ही हम उस स्किल को जान पाते हैं, सीख पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंस देखा इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल के बारे में। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है, उस ये सब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो क्या है, आपके नॉलेज का ही क्लासिफिकेशन है। नॉलेज के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ही ये सारी स्लाइड्स में इसको मैंने लिया है, जिससे कि नॉलेज कहाँ, मतलब किसके आसपास है, नॉलेज का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो क्योंकि आगे जो लेक्चर्स होंगी वो अलग अलग सीरीज़ के फॉर्म में होंगी, तो पहले आप बेसिक्स समझ जाएं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का वर्गीकरण क्या है, ज्ञान को हम कैसे कैसे रिसीव कर सकते हैं, इस पे आज हम बात कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड आई है हमारे सामने, वो है बिलीफ, पहला एस्पेक्ट नॉलेज का, दूसरा ट्रुथ और तीसरा रीजनिंग। इन तीनों तरीके से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। जब हम विश्वास की, जो हिंदी में बिलीफ को हम
विश्वास भी कहते हैं। जब हम बिलीव मतलब हम विश्वास की जब बात करते हैं तो वो एक तरह का अनुमान है, एक तरह का स्पेकुलेशन है, जिसके तहत हम किसी पर्सन के लिए या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, उनके लिए हमारे दिमाग में जो भी चीज़ चल रही है उससे रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो वो जो है वो हमारा विश्वास होता है। ये विश्वास गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सत्य है वो प्रूवन नहीं है। तो हमने अमुक व्यक्ति के बारे में हमने एक अजम्पशन, एक स्पेकुलेशन लगाया कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, या सोसाइटी में उसका एक अपनी अहम पर्सनालिटी है। तो क्या पता ये हमारा विश्वास है, लेकिन वो जब हम उसकी डीप स्टडी करेंगे तो हो सकता है ये हमारी जो बिलीफ है, जो हमारा विश्वास है, वो गलत भी हो सकता है। तो हमें ऐसे सुपरफिशियली हमें बिलीफ के थ्रू एक ज्ञान मिलता है, एक अजम्पशन हम लेते हैं जिसके थ्रू हमें इस तरह की नॉलेज मिलती है। अब बात करते हैं ट्रुथ की, सत्य की। सत्य वो है जिसका एक प्रॉपर साइंटिफिक आर्गुमेंट के थ्रू हम जस्टिफाई कर दें किसी भी बात को। मतलब जैसा कि हमने बिलीव में देखा, इट कैन नॉट बी प्रूवन बट ट्रूथ कैन बी प्रूवन थ्रू साइंटिफिक आर्गुमेंट, थ्रू प्रॉपर मेथड। जब हम रिसर्च के थ्रू कोई बात निकाल के देते हैं समाज को, सोसाइटी को, कोई अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो वो जो ट्रुथ निकल के आता है, दैट ट्रुथ इज प्रूवन थ्रू साइंटिफिक आर्गुमेंट और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। वो कॉन्क्रीट होता है, जस्टिफाइड होता है। अब तीसरी बात हम लोग कहते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग, जब रीजन की बात आती है तो इसमें क्या होता है, आपका दिमाग किसी चीज़ के बारे में कैसे लॉजिकली जजमेंट करता है, किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचता है, समझता है, और फिर जो अपनी बात कहता है किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो जो जजमेंट देता है वो एक लॉजिकल जजमेंट होता है। मतलब जब हमको अपने दिमाग से, जब हम किसी पर्सन, प्लेस या किसी भी चीज़ के लिए जब हम लॉजिकली सोचते हैं, ऐसा नहीं कि उस कोई चीज़ हमारे सामने आई और जो हमें दिख रही है वही एग्जैक्ट हो जाएगी। हम जब प्रॉस एंड कॉन्स को लेके चलते हैं, लॉजिक को लेके चलते हैं, और हम जो भी हम बात अपनी कहेंगे वो लॉजिक के साथ होगी, तो उस तरह का जो ज्ञान होता है वो रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट एस्पेक्ट देखे नॉलेज के, जिसमें आपका बिलीफ, ट्रूथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीचिंग एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। ये क्योंकि हमको टीचिंग के थ्रू भी ज्ञान मिलता है और ट्रेनिंग के थ्रू भी हम नॉलेज गेन करते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, आप पर्टिकुलर किसी आपकी पर्टिकुलर टीचर किसी सब्जेक्ट की अलॉटेड होती हैं और उस अलॉटेड सब्जेक्ट में वो वही कोर्स को पढ़ाती हैं जिसको उन्हें पढ़ाना है। जैसे आज मैं आपको मैंने शुरू में आपको इंट्रोड्यूस अपने आप को किया था कि मैं सो एंड आई विल टीच दिस एंड दिस पेपर under which I will take this and this module। तो this is a form of teaching which I am giving you virtually। मतलब जो ये ज्ञान जो है वो वर्चुअल ज्ञान है, जो कि हम स्लाइड के माध्यम से, जो कि बना हुआ है, उसके थ्रू हम आपको बेसिक्स बता रहे हैं। तो टीचिंग भी एक आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसके थ्रू हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स को बताते हैं और फिर हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिलता है। ठीक है, मतलब आप बीएड में आए हैं, आपको आपका कोर्स
बताया जाएगा, और उस कोर्स या सिलेबस के थ्रू जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, एक पर्टिकुलर आपके अलग अलग टीचर्स को अलग अलग सब्जेक्ट अलॉट कर दिए गए, और उन सब्जेक्ट जो अलॉटेड सब्जेक्ट्स होंगे उसमें जो टीचर्स होंगे वो अपने सिलेबस को पढ़ाएंगे, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम में आपका जब कोर्स पूरा हो जाता है तो फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं, और इवैल्यूएट करने के बाद आपका वो एकेडमिक, जब अगर आप पास हो गए, जो भी क्राइटेरिया है पास होने का, और उसको आपने पास कर लिया, तो फिर आपको उस अमुक चीज़ में डिग्री हासिल हो जाएगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ पर्सनल theoretical knowledge on different concept and skill with the intention of giving him academic qualification। अच्छा, एक चीज़ और, ये केवल ऐसा नहीं है कि ये टीचिंग केवल आप स्कूल में ही ले सकते हैं, आप पर्सनल भी ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ कोचिंग, एनी टाइम। लेकिन ये बेसिकली जो हमें ज्ञान मिलेगा वो एकेडमिक मिलेगा, हमारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इन्हांस करेगा। जो इसके पहले मैंने बताया वो था फॉर्मल एजुकेशन के तहत टीचिंग क्या होती है। अब हम दूसरी बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो एक शब्द निकल के आता है टेक्निक। मतलब ट्रेनिंग भी कौशल की तरह ही है, स्किल की ही तरह है, लेकिन ये ट्रेनिंग जो है वो किसी भी पर्सन की नॉलेज को इस तरह इन्हांस करेगी थ्रू प्रैक्टिकल सेशंस। मतलब पर्सन को इस तरीके से उसके लिए सेशंस दिए जाएंगे कि वो एक पर्टिकुलर नॉलेज या स्किल को सीख पाए, कोप अप कर पाए जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। मतलब मान लीजिए आपको बीएड में आपको टीचिंग की ट्रेनिंग देनी है, जैसे आपका बीएड का जो कोर्स है वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एक आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है उसमें एक होता है वर्ड, आप अपना सिलेबस जब पढ़ेंगे कि प्रैक्टिस टीचिंग। तो प्रैक्टिस टीचिंग क्या है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप थ्योरेटिकली तो आपको हम लोग बताएंगे, और फिर आपको पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आप स्कूल में जाके कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वो एक तरह की टेक्निक बताई जाती है थ्रू डिफरेंट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जो कि नीडेड है टीचिंग के लिए, कि आप उस पर्टिकुलर टीचिंग के प्रोफेशन में उन सारे एस्पेक्ट को समझ पाएँ। तो ट्रेनिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ टेक्निक which requires practical session for building a person's knowledge and skill in order to cope up with accepted standard. Okay, so I think you must have got the difference between teaching and training. I am giving you different examples so you could understand the concept of knowledge easily. So you can see that you are gaining knowledge through teaching also and through training also. तो ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं आपको नॉलेज गेन करने के लिए। अब टीचिंग एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है वो बेसिकली मैंने बता दिया, फिर भी ये स्लाइड है तो आपको मैं बता दूं कि टीचिंग में थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन करते हैं, और इसके अलावा हम नए नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारा दिमाग भी, जब हम कोई भी आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं तो आपका दिमाग में उतना ज्ञान भर गया, तो इनरिच हो गया, आप नई चीज़ों को जान गए। साथ ही साथ एकेडमिक वर्ल्ड से रिलेटेड आप चीज़ों को जानते हैं थ्रू टीचिंग। और ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज होता है जो कि विथ सर्टेन टूल्स वो इक्विप्ड होता है। आपको जो भी नॉलेज गेन करनी है उस नॉलेज को गेन करने के लिए आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया होगा जिसको आपको अचीव करना होगा, तभी आप वो स्किल आप डेवलप कर पाएंगे। तो एक तरह का आपका हैबिट फॉर्मेशन कराना, ये भी क्या है, आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। मतलब ट्रेनिंग जो है जिस भी आप प्रोफेशन में होंगे, मतलब आप मान लीजिए MBA करने जा रहे हैं तो आपको क्या होता है, एक इंटर्नशिप
कराई जाती है। तो इंटर्नशिप वो तरीका होता है जिससे कि आपको प्रैक्टिकली कैसे आप जीवन में उसको क्या करेंगे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब एक और तरह की नॉलेज है जो कि बिल्कुल आसपास है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज की बात की थी, तो इनफॉर्मल नॉलेज क्या है और फॉर्मल नॉलेज क्या है। तो उसी का ही एक एस्पेक्ट है कि अगर एक शब्द आ जाए लर्निंग, अधिगम, तो लर्निंग बेसिकली वो लर्निंग कहलाती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग some knowledge or skill deliberately with the help of artificially created situation. It is a sort of formal education या formal knowledge जो कि मैं पहले अभी बता चुकी हूँ, वही है लर्निंग। मतलब जब हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना के डेलिबरेटली किसी ज्ञान को हम देते हैं तो वो लर्निंग कहलाती है या अधिगम का पार्ट कहलाती है। अब दूसरा है वर्ड एक्विजिशन। जब हम ऑटोमेटिकली या नेचुरली जो भी हमारे साथ सिचुएशन घट रहे हैं और हम अपने आप से ही चीज़ों को जब हम सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन या इनफॉर्मल लर्निंग या इनफॉर्मल नॉलेज, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंट है। शब्द बिल्कुल आसपास के हैं और ये सारे शब्द किस कॉन्सेप्ट को किससे रिलेटेड है, नॉलेज के ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसीलिए ये मैंने सोचा कि आपको इस फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली जो मॉड्यूल 1 है उसके जो बेसिक्स हैं, मतलब जो हमारे और सारे लेक्चर्स होंगे वो इसी लेक्चर पर बेस्ड। अब हम बात करेंगे सोर्सेज। अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज की बात की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज की बात की कि नॉलेज जो है वो कितने तरह का होता है। अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज। आगे भी जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो एक अलग अलग, जैसे मैं टाइप्स ऑफ नॉलेज का एक अलग लेक्चर बनाऊंगी, रिकॉर्ड करूंगी, या सोर्सेज ऑफ नॉलेज का अलग आपका रिकॉर्डिंग होगी बेसिकली, जिसमें हम केवल सोर्सेज ऑफ नॉलेज को डील करेंगे कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज को और कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि मैम फिर उसकी यही चीज़ फिर, बट अभी हमको आज के लेक्चर में कम समय में आपको मॉड्यूल की सारी चीज़ें बतानी है, इसलिए आई एम टेकिंग ऑल दीज स्लाइड्स। ओके, तो कमिंग टू दिस स्लाइड, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। क्या सोर्स होता है, क्या स्रोत होता है नॉलेज का? पहला सोर्स हो सकता है आपका परसेप्शन, दूसरा आपका मेमोरी, तीसरा आपका एक्सपीरियंस, चौथा आपकी किताबें, इसके थ्रू आप नॉलेज ले सकते हैं, जर्नल्स के थ्रू नॉलेज ले सकते हैं, कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड का उसके थ्रू आपको नॉलेज मिल सकती है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपने जो जो तरीके अपनाए और उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो सॉल्यूशन भी एक तरह का नॉलेज देता है। फिर एक मैंने बताया था आप मॉड्यूल में आपको मैं रिसर्च से भी रिलेटेड उसके बेसिक्स को बताऊंगी, तो रिसर्च के थ्रू भी हम नॉलेज गेन करते हैं। इसके बाद सेमिनार्स आते हैं। सेमिनार्स क्या होते हैं, जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं किसी विषय में, और फिर सारे लोग मिल के उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अपने जब ओपिनियन देते हैं तो जो नॉलेज, नई नॉलेज निकल के आती है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जब हम सेमिनार कंडक्ट करते हैं और नए नॉलेज को रिसीव करते हैं, तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। वर्कशॉप के थ्रू भी हम कुछ एक्टिविटी करके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ग्रुप ऑफ पीपल जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में कोई एक्टिविटीज़ करके जब लर्निंग करते हैं और नए नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस, सेमिनार का बड़ा रूप कॉन्फ्रेंस है जिसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, कई स्टेट्स के लोग शामिल होते हैं, कई बार इंटरनेशनल भी हो जाता है कॉन्फ्रेंस, जिसमें सब लोग आते हैं, मिलते हैं और अपनी बातों को कहते हैं, और उन बात जो भी वो ओपिनियंस देंगे, जो भी बातें बताएंगे, उस जो भी आपके कॉन्फ्रेंस जिस भी टॉपिक से रिलेटेड होगी, तो एक
वेरीड फॉर्म ऑफ नॉलेज जब आपको मिलता है डिफरेंट लोगों के थ्रू, वो भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा आज के जैसे हम सेमिनार्स तो हम मतलब फिज़िकली होता था, या कॉन्फ्रेंस जब हम ग्रुप ऑफ लोगों के साथ मिल के जब हम करते हैं तो वो कॉन्फ्रेंस कहलाता है। वेबिनार जो है वो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का ही वर्चुअल रूप है। जब आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी इंटरनेट के माध्यम से जब हम अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, या दूसरे लोग भी जब जुड़ते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो दैट इज़ कॉल्ड वेबिनार। जो कि आज के समय में, कोविड के समय में, सभी लोग अपनी बातों को कैसे कह पा रहे हैं, या किसी जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं कोविड में, लाइक अभी तक हम लोगों ने क्लासरूम टीचिंग ही की, बट जो कोविड की वजह से हम लोग वर्चुअल टीचिंग कर रहे हैं, तो हम कैसे टेक्निकली अपने आप को और फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इस तरह के भी वेबिनार्स हो रहे हैं, मतलब जिसमें हम डिस्कशन करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे थ्रू इंटरनेट, जिसमें ज़्यादा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। वेबसाइट्स के थ्रू आप इंटरनेट के माध्यम से जब आप वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं और उसके थ्रू जब नॉलेज गेन करते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके बाद आपका आता है मीडिया। मीडिया हैज़ अ वाइड सोर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि मीडिया, इसमें दोनों तरह की मीडिया शामिल है, आपकी प्रिंट मीडिया भी और आपकी डिजिटल मीडिया भी। तो जो न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, या जो अलग अलग प्रिंटेड फॉर्म जो होता है मीडिया का, उसके थ्रू जब आप नॉलेज गेन करते हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो एक और आपका डिजिटल मीडिया में आपका सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ गए, या हम कह सकते हैं जो भी इंटरनेट के माध्यम से आप जो चीज़ें, जो नॉलेज रिसीव करते हैं, वो आपका न्यूज़ चैनल्स जो आप टीवी पे देखते हैं, रेडियो में जो ब्रॉडकास्ट होता है, ये सारी चीज़ें जो है मीडिया का पार्ट है, जिसके थ्रू हम डेली नॉलेज रिसीव करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग, हम क्या क्या अलग अलग तरीके से नॉलेज को गेन कर सकते हैं, हम नॉलेज को कैसे पा सकते हैं। तो पहली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा इमिटेशन। थ्रू इमिटेशन यू कैन, अगर कोई व्यक्ति, आप कोई मान लीजिए एक्टिविटी कर रहा है और आप उस चीज़ को इमिटेट करेंगे, तो ये भी एक तरीका है नॉलेज गेन करने का। दूसरा सेंसेशन एंड परसेप्शन, मतलब आप सेंसेस के थ्रू कोई अनुभव करते हैं या कोई चीज़ परसीव करते हैं, तो ये भी मतलब कोई चीज़ सुन के, टेस्ट करके, स्मेल करके, देख कर, जब आपके सारे सेंस ऑर्गन शामिल होते हैं और उसके थ्रू जो अनुभव करते हैं, परसेप्शन करते हैं, ये भी एक तरीका है नॉलेज गेन करने का। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है ऑब्ज़र्व करके। ऑब्जर्वेशन भी बहुत कैटेगरीज, लेकिन अभी शॉर्ट में ही मैं बताऊंगी क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन या कोई चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग के तहत ऑब्जर्वेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉलेज गेन करने का। फिर किसी एक्सपर्ट को सुनना, अगर कोई एक्सपर्ट किसी अपनी स्पेसिफिक फील्ड में कोई लेक्चर दे रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, या कोई किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो अपनी बात कहता है, तो उस लिसनिंग के थ्रू भी हमें नॉलेज गेन होती है। इसके अलावा हम किताबों के थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं, रीज़न करके गेन कर सकते हैं, डिस्कवरी करके गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हम अलग अलग फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे, अलग अलग जो भी उस समस्या के समाधान के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, और फिर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो भी एक नई नॉलेज दे के जाती है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट जब बच्चा करता है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कई बार लैब्स में आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल, मतलब कुछ चीज़ें तो थ्योरेटिकल होती हैं, और जब आप खुद लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के थ्रू, लर्निंग बाय एक्टिविटी के थ्रू एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर नया नॉलेज जब आपको मिलता है, तो वो भी एक तरीका है जानने का। फिर परफॉर्मेंस और
लर्निंग बाय डूइंग। अभी मैंने पहले बताया कि कई चीज़ें हम कहते हैं कि नहीं ऐसे आप करिए, जैसे यहाँ छोटा बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहा है, अगर आप कहेंगे कि ऐसे ऐसे इस ब्लॉक को ऐसे रख दो ऐसे रख दो, नहीं समझ में आएगा। मगर जब वो खुद करके देखेगा तो वो नॉलेज आप उसके लिए, क्योंकि हर व्यक्ति की नॉलेज गेन करने का तरीका अलग होता है, तो जब इंसान खुद करके कोई चीज़ सीखता है तो वो उसका पेस ऑफ लर्निंग होती है। फिर डिस्कशन, कोई एक टॉपिक हम लोगों ने चुन लिया और उस टॉपिक में अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होगी, और फिर उन विचारों के थ्रू जब कोई ज्ञान मिलता है तो वो डिस्कशन। फिर ब्राउजिंग ऑनलाइन, अक्सर आप लोग इंटरनेट को जब ब्राउज़ करते हैं और इंटरनेट की ब्राउजिंग के थ्रू जो नॉलेज, बहुत आजकल तो गूगल करते हैं और आप हर तरह की नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो ब्राउजिंग के थ्रू जब ज्ञान आपको मिलता है, दैट इज़ ऑनलाइन ब्राउजिंग। तरीके से हमने स्लाइड मोड से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज के थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सोर्सेज के अलावा हम कौन कौन से अलग अलग तरीके थे जिसमें हम लोगों ने बहुत से तरीके देखे, जिसमें आपका परसेप्शन हो गया, आपका बिलीव हो गया, आपका ट्रेनिंग हो गया, टीचिंग हो गया, इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, साथ ही साथ आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके थ्रू, या लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, या लर्निंग थ्रू एक्टिविटी के थ्रू, डिफरेंट तरीके मैंने बताए। स्लाइड मोड के थ्रू जिसमें आपने अलग अलग स्लाइड्स में मैंने शो किया और बताया कि ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, या नॉलेज गेन करने के अलग अलग क्या सोर्सेज हो सकते हैं, नॉलेज कितनी तरह का है, ये सारी बातें हम लोगों ने इस लेक्चर के थ्रू की। और ये जो लेक्चर है बेसिक, ये चूँकि ये पहला लेक्चर है आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट है मॉड्यूल 1 में, ये चूँकि दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर, तो दिस लेक्चर डील्स विद ऑल द बेसिक aspect of the different topics which will come under module 1। तो अभी मैंने इस लेक्चर के माध्यम से आपको मॉड्यूल 1 में जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसके बेसिक्स को समझाया। अब अगले जो आपके लेक्चर्स होंगे वो एक जो भी आपके मॉड्यूल 1 में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उसको हम लेके चलेंगे, जिसमें आपका फिर से दोबारा एक और आपका लेक्चर कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, रिसर्च मेथडोलॉजी, इन सब को मैं अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो इस लेक्चर, चूँकि फर्स्ट लेक्चर था और आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। आगे भी मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आपको सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो सके। Thank you so much. We'll meet again in the next lecture. So till then, bye.